नहीं रहा हो वो समस्या अलग है, बट लेकिन एक बार हो गया ना तो आपका रिपोर्ट हमेशा के लिए रह जाएगा। उससे नुकसान तो कुछ नहीं है। देखो साइड देवे ना, कौन सी साइड पे कहाँ करे वो बताया ना। तो पूरा आप बताया तो वो सोसाइटी में मिली है। ओके। आदर्श वो लोग अपने कौन कौन सी 4-5 जो बैंकिंग क्षेत्र की जो थी ना उनके बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जंग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जंग बेईमानों भारत छोड़ो। बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, और कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, और कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा पैसा वापस वापस दो, दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, जंग लड़ो बेईमानों से, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जंग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जंग बेईमानों भारत छोड़ो। एक कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, एक कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जंग बेईमानों भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता भैया बताइए, आज आप कौन सा संगठन है, किस बात को लेकर आए, क्या मांगे आप लोगों की? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात को रखने का हमें अवसर दिया है। और आज हम जो नीमच जिले में ठगी पीड़ित विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों से है उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और राष्ट्रपति महोदया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम ज्ञापन देकर पिछले 3 साल से जो ज्ञापन शिकायतें शासन प्रशासन को दी गई थी उस पर अब तक अमल नहीं होने से हम प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग ज्ञापन के माध्यम से कर और पूरे देश में जो कानून भुगतान गारंटी अधिकार अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मांग की है ज्ञापन के माध्यम से। अभी यहाँ पर नीमच के कितने लोग हैं, कौन सी बुक जो है उसके माध्यम से आप लागू कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर क्या मांगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगा संसद में सन 2019 में एक ऐसा भुगतान गारंटी का कानून बनाया गया है जो समस्त ठगी के शिकार पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। और यह कानून पक्ष विपक्ष सबने मिलकर सर्वसम्मति से संसद में बनाया है। और इस संसदीय कानून की पालना करवाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। इस कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई ठगी का शिकार पीड़ित अपना आवेदन अपने सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करता है तो उसे 180 दिन में उसके जमा धन का 2 से 3 गुना सक्षम अधिकारी विधि सम्मत प्रक्रिया से वापस दिलाएगा। आपने किन लोगों के इस्तीफे की मांग करी? हमने प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मांग की है। ये राष्ट्रव्यापी हमारा आंदोलन है और राष्ट्रव्यापी ज्ञापन के तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री है उस सभी के इस्तीफे की मांग इस ज्ञापन के माध्यम से की गई है। तथा राष्ट्रपति महोदया एवं CJI ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग की है कि इस कानून को पूरे देश में क्रियान्वित कर देश में 42 करोड़ जो ठगी पीड़ित है उनको उनका पाई मेहनत का पैसा वापस लौटाया जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार सुराणा, जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। फांसी दो, फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, खून पसीने मेहनत का पैसा, वापस करो, वापस करो, खून पसीने मेहनत करो, लागू करो, बस एक लागू करो, लागू करो, लागू करो, ठगी पीड़ितों का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। ठगी पीड़ितों का भुगतान काम करते हैं। हमारे स्तर पे हमारे बीच में कमिश्नर महोदय की तरफ से हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS श्री अभिनव साहब मौजूद हैं। आप
उनके माध्यम से अपनी समस्या कमिश्नर साहब को पुनः प्रेषित करें, क्योंकि आपने पहले भी सबको बता दिया है कि कमिश्नर और सबने आश्वासन तो दिया है लेकिन उनके बस का नहीं है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि सर की बात सुन ले और अपनी बात भी कह ले। हम वही बात रख रहे हैं कि कई मंडलों में हमने मंडलायुक्त और हमने जिलाधिकारी और एडीएम सर को कई बार ज्ञापन, जिलों में जब ज्ञापन देने जाते हैं तो जिलाधिकारी ज्ञापन ना लेके नगर मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देते हैं। आज भी हम हर महीने में 2-2, 3-3 बार ज्ञापन दिए। नगर मजिस्ट्रेट साहब से जब मिलने गए तो वो कहते हैं हमने कूड़े में डाल दिया जब तक प्रशासन का आदेश नहीं होगा। जबकि प्रशासन का आदेश है 2021 में कि जिले में सक्षम अधिकारी नियुक्त हैं कि इन प्रॉपर्टियों को नीलाम करके लोगों को भुगतान करें, लेकिन हमारे ज्ञापनों को कूड़े में डाल दिया जाता है। इस बात पे हम चाहेंगे कि आप अगर आए हैं, अपॉइंटेड हैं, तो माइक से आप बात को रखें हमारे बीच। मेरा चुप साइलेंट। मेरा नाम अभिनव जैन है, मैं IAS अधिकारी हूँ। मैं सीधा कमिश्नर सर से बात करके ही यहाँ पर आया हूँ और मैं अभी 2022 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और मैं आपको यहाँ पर बात जो कर रहा हूँ, मैं कमिश्नर सर के रिप्रेजेंटेटिव होने से ज़्यादा आपकी तरह एक इंसान और एक नागरिक होने की हैसियत से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब जनरली लोअर क्लास या मिडिल क्लास से आते हैं, बड़ी मेहनत करके स्कीमों में पैसे डालते हैं, लेकिन लोग जो इसका फ़ायदा उठा के ठगी करके चले जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। इस चीज़ के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। 2019 में एक बर्ड्स एक्ट करके आया गया, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, और साथ के साथ हमारी जो नई कानून व्यवस्था आई है 2000 जो आया है उसमें भी इसका प्रोविज़न दिया गया है। इन सब प्रावधानों के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें कि जो भी ठगी से पीड़ित लोग होते हैं और जो ये ठगी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी। अब उसकी व्यवस्था का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर जैसा आप बता रहे हैं कि पहले भी दिए गए हैं ज्ञापन, तो मैं कुछ पता करके आया था कि उन ज्ञापनों के आगे क्या होता है और क्या हुआ है। तो मुझे जो अभी तक पता चला और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सबको आगे केंद्र सरकार को भेज के ईडी और सेबी के स्तर से जांच हो रही है और उनके खिलाफ जो जांच होने के बाद निकल के आएगा, फिर हमारे पास मंडल स्तर पे या जिला स्तर पे उनकी जो संपत्तियों के बारे में डायरेक्शन आएंगे, फिर उसके बारे में कार्रवाई हम सुनिश्चित 100% करेंगे, इसकी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो अभी जो मैं आया हूँ मंडल आयुक्त सर की तरफ से जो यहाँ मैं आया हूँ, मैं इसी चीज़ से आया हूँ कि मैं सीधा सारी बात उनके सामने रख के मंडल आयुक्त सर से, शासन से, इनफैक्ट केंद्र सरकार से भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं IAS होने के नाते वहाँ भी शासन में और केंद्र सरकार में पूरी बात करके आपकी बात को आगे से आगे पहुँचा के उसको परस्यू कराऊंगा। सर बाकी जिलों का क्या होगा? तो मेरा आपसे यही है, हर स्तर से कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि ये एक गांव का, एक कस्बे का, एक तहसील का या एक जिले का मसला नहीं है, क्योंकि जो लोग ये गलत करते हैं उसमें एक जिला क्या पूरा भारत इसमें होता है, पूरे हर राज्य के लोग इसमें जाते हैं, क्योंकि लोगों को, मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, उनको कच्चे लालच में फंसा के उनसे ठगी करी जाती है, जो कतई टॉलरेबल नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि लोग, अरे सुन लो भाई, इतने सारे लोग क्वेश्चन मत करो, नेता नहीं है, IAS हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है, सबके सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपकी तरफ से मैं बता देता हूँ सबको। सुन लो, शांति से सुनो सबको। IAS साहब, आप यहाँ आए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद आपका कि आपने अपना पक्ष हमारे उपस्थित जनसमूह के समक्ष रखा। लेकिन साहब, जिस एक ईडी और सेबी की आप बात कर रहे हो, वो दोनों ही हमारे इस मामले में, पॉन्जी स्कीम्स के पीड़ितों के मामले में गैर कानूनी एजेंसी हैं, उनको कोई राइट्स नहीं है कानूनी रूप से किसी का भुगतान करने का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो आपके जुरिडिक्शन में, ये पहले DM साहब ने सीज करा दी थी। DM साहब बर्ड्स एक्ट में असिस्टेंट कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, इनको वापस मिले, पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से एजेंट और निवेशक के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है साहब।
5 लाख लोग सुसाइड कर चुके हैं। कितने ही लोगों को गोलियों से मार दिया गया है कि तू पैसा लेके गया था फलानी कंपनी में जमा करवाने, तू दे नहीं देगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो समस्या की भयावहता और गंभीरता बहुत ज्यादा है आइए साहब। तो इसमें ईडी और सेबी का इंटरफेयर तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सहारा समूह के मैटर में। जस्ट